नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सबका मनस्विनी आयुर्वेद की तरफ से स्वागत करती हूँ। वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक अभी चल रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ मिसेस नेहा भाले, शी इज अ फूड सेफ्टी कंसल्टेंट। वो हमें आज सॉल्ट के बारे में गाइड करने वाली हैं। नमक, सॉल्ट के सिवा तो जीवन में कोई भी रस नहीं है, राइट? फूड को टेस्ट चाहिए तो सॉल्ट चाहिए ही चाहिए। ये जितना शरीर के लिए जरूरी है, उतना ही अगर अति मात्रा में हो गया तो वो हानिकारक भी हो सकता है। सॉल्ट हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, उसकी सही मात्रा क्या है और उसकी अति मात्रा हमारे जीवन में कितना ये ला सकता है, इन सब के बारे में हमें आज नेहा जी गाइड करने वाले हैं। सो वेरी वार्म वेलकम नेहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। कीप गाइडिंग अस। So I hand over to Mrs. Neha. Thank you. Thank you so much, Dr. Mohini. It's my always pleasure to have to be on your prestigious platform of Manaswini Foundation. Thank you so much and welcome all. हमारा वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इस अवसर पर हमें सॉल्ट के बारे में जो भी कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ सावध मतलब हम सावधगिरी भी बहुत परखते हैं, लेकिन बहुत इसके बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें भी है जो आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ओके, am I visible? My screen is visible, Dr. Mohini? Yes, Neha, you can continue. Okay, thank you. Okay, yes, the World Salt Awareness Week. This time it is between 8 to 14 March 2021. एक्चुअली इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि लंदन में यानी यूके में इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंसेंसस है करता हुआ था। इसका कंसेंसस जो एक एग्रीमेंट था, एक कुछ लोगों में एक एग्रीमेंट था, उनके ऐसे ध्यान में ऐसे आया कि ज्यादा सॉल्ट खाने से कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। ये बात है करीब 2000 की। तो उन्होंने इस पे थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया, एक रिसर्च स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश यानी कंसेंसस अबाउट सॉल्ट एंड हेल्थ, कंसेंसस एक्शन ऑन सॉल्ट एंड हेल्थ, कैश वी कैन से। कंसेंसस एक्शन मतलब वो लिमिटेड था यूके में ही, बस वो लोग रिसर्च करते थे। पहले वो लोग एक डे मनाते थे। नाउ दिस हैज गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस एज ए वीक, बट बिफोर गेनिंग इम्पोर्टेंस इट वाज सेलिब्रेटेड एज ए डे। only one day was it was celebrated, but later on सबको पता चल गया कि यानी बहुत सारे रिसर्च हुए कि सोडियम के बारे में या फिर नमक के बारे में या फिर और भी काफी सारे रिसर्च ऐसे हुए कि सोडियम का यानी सॉल्ट का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। तो रिसर्च में ऐसे सामने आया कि सॉल्ट जो है वो काफी हद तक हमें हेल्थ हैजार्ड पहुंचा सकता है। एक हेल्थ इश्यू काफी सारे हो सकते हैं सिर्फ सॉल्ट की वजह से, जो हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। इसलिए ये जो कंसेंसस जो यूके में था वो कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड में, मतलब उसका आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड एक्शन on salt and health. We can say here as we can see here as a wash. It is called as wash. Again आगे जाके इसका और एक S ऐड हुआ है. This S extra S is stands for sugar. हमें पता है नमक के साथ साथ एक्स्ट्रा शुगर, शक्कर भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, घातक हो सकती है।
तो इसका आगे जाके हो गया वर्ल्ड एक्शन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑन हेल्थ, ऐसा इसका एक ये है। और ये वॉश जो है ये अभी अवेयरनेस वीक हर ईयर मनाता है, ताकि लोगों में एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस आए सॉल्ट के बारे में, शुगर के बारे में। अगेन बाय चांस कोइंसिडेंटली अभी 12th मार्च को एक दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ये भी जो सॉल्ट वीक है वो भी मार्च में ही मनाया जा रहा है। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, नमक को ही क्यों चुना अपने सत्याग्रह के लिए? तो गांधी जी का ऐसे मानना था कि फिजिकली हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए हवा ब्रीदिंग के लिए, पानी पीने के लिए, ये दो के आगे नमक ही एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है, जो हम खाने में हर एक हमारे जिन्नस में, हर एक पदार्थ में उसको ऐड करते हैं, विदाउट विच वी कैन नॉट ईट अवर फूड स्टफ एट ऑल। सो गांधी जी chose salt for his satyagraha, for his Dandi march. So it is just coincident, and it has gained a worldwide exposure now. It is very good thing for us as an Indian. So uh, going basically, what exactly salt is, we have seen in our textbooks up to 10th class, that what is salt. We know that sodium and chloride together composes salt, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। बट इसमें जो सोडियम है वो हमारे लिए काफी हेल्थ हैजार्डस हो सकता है, काफी घातक हो सकता है। क्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा भी हुई तो हमारे लिए वो घातक नहीं है जितना कि सॉल्ट की मात्रा है, बराबर। तो सोडियम बस, और नमक के सिवा सोडियम और किसमें अवेलेबल है? ये जो सोडियम के सोर्सेस है वो हमें ढूंढने चाहिए। वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज सोर्सेस ऑफ सोडियम इन अवर डाइट, whatever we eat, what sodium content is that exactly what sodium content in there, we have to identify this। लेकिन सोडियम ही क्यों, सोडियम से एग्जैक्टली क्या होता है हमारे शरीर में? हमें बस ये सुनने में पता है कि क्या, हाँ सोडियम, अगर हम नमक ज्यादा खाते हैं तो हमारा बीपी शूट आउट होता है, हमारा बीपी बढ़ने लगता है, ये हम सुनते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारा सोडियम, जरूरत से ज्यादा सोडियम खाने से, यानी सॉल्ट खाने से, नमक खाने से हमारा बीपी क्यों बढ़ता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब हम एक्सेस ऑफ सोडियम खाते हैं, यानी सॉल्ट खाते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं, जरूरत से ज्यादा भी नमक खाते हैं, तो जितना हम नमक खाते हैं उतना हमारे शरीर की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब हमारा शरीर उतना ही ज्यादा पानी पकड़ के रखता है, बराबर। हमारा शरीर पानी पकड़ के रखता है, और फिर ये ज्यादा वाला पानी से हमारे शरीर में वॉल्यूम बढ़ता है, और इस ज्यादा बड़े हुए वॉल्यूम से हमारे ऑब्वियसली हमारे हृदय में, मतलब हमारे हार्ट बीट्स हमारी बढ़ने लगती है। सो दिस इज नेचुरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू increase in BP. Get it? So it again affects on our kidneys. कोई भी चीज अगर हम ज्यादा खाते हैं तो उसका परिणाम तो हमारे किडनी को ही सहना पड़ता है। सोडियम का एक्सेस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ सॉल्ट हम ज्यादा भी खाते हैं तो हमें हमारे किडनियों को उनका काफी हद तक असर हो सकता है, किडनी फेल्यूर तक बात जा सकती है। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, इसके लिए पीछे ये लॉजिक है कि ज्यादा सोडियम क्यों नहीं खाए, ज्यादा सॉल्ट क्यों नहीं खाए, इसके पीछे ये लॉजिक है कि बीपी इस तरह से शूट आउट बढ़ सकता है। तो अब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए? तो here we can see that WHO recommends less than 5 grams of salt per day. Okay, less than 5 grams of salt. This is recommended by WHO, which is needed by our body. सॉल्ट एक्चुअली, नमक हमारे शरीर में जरूरत है, लेकिन वो थोड़े से ही मात्रा में।
लेकिन what we Indian are doing, see you can we can see here that we are consuming more than double quantity of salt. मतलब हम 11 ग्राम एवरेज सॉल्ट खा रहे हैं हर रोजाना। तो सोचो हमारे शरीर पे उसका क्या असर होता होगा। रोज वो एक दिन में नहीं दिखाई देगा, वो धीरे धीरे दिखाई देता है। ये जो 5 ग्राम्स पर डे क्वांटिटी है वो एक हेल्दी इंसान के लिए है, एक हेल्दी पर्सन के लिए ये क्वांटिटी दी हुए है। एक्चुअली चिल्ड्रंस के लिए या फिर हर एक डायबिटिक पेशेंट हो गया, बीपी वाला पेशेंट हो गया, दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। दिस क्वांटिटी 5 ग्राम पर डे is recommended for an average age healthy person. And here what we are doing is we are consuming more than double, that is 11 ग्राम। इसीलिए रोजाना हमारे देश में, हमारे भारत में जो भी मौत होती है, मतलब तो 4 लोगों में से एक मौत ये बीपी की वजह से है। दिस इज ड्यू टू ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम वी आर कंज्यूमिंग डेली। So here the picture we need to change somewhere. So this is the reason, this is the purpose why we are celebrating or we are getting aware about this week, and whole world, पूरी दुनिया में ये वीक मनाया जा रहा है कि इसी वजह से पूरे जग में, पूरी दुनिया में about 16% of deaths occurs due to BP। और बीपी की वजह से जो मॉर्बिड कंडीशंस हम बोलते हैं, जैसे कि अगर हमें बीपी है तो बीपी की वजह से किडनी फेलियर होगा। अब ये दोनों मॉर्बिड कंडीशन की वजह से उसका असर हो सकता है हमारे ब्रेन पे। ब्रेन स्ट्रोक के भी केसेस बहुत ही आजकल देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे हृदय में भी उसका भी बहुत ज्यादा परिणाम हो सकता है। तो इसी वजह से ये अवेयरनेस वीक की जरूरत है। पूरे जग में आज ये सप्ताह मनाया जा रहा है। तो हमें पता है कि सोडियम के सोर्सेस कितने हैं। वी हैव सीन दैट आउट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम is bad for us, sodium factor is bad for us. So we need to see what are the actually sources of sodium we are taking in our diet, in our daily diet. So here this is the WHO guideline source. Here we can see this is a technical report of the sodium intake for adults and children. Here we can see the table salt, मतलब जो हम नमक खाते हैं रोजाना, टेबल सॉल्ट रहता है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। वी कैन सी 38,000 मिलीग्राम्स होते हैं अगर हम 100 ग्राम ऑफ नमक खाते हैं। मतलब अगर हम 1 ग्राम नमक ले तो उसमें 380 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम रहता है, राइट। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, बहुत सारे सोर्सेस यहाँ पे गैदर किए हुए हैं WHO ने। यू कैन सी आउट ऑफ विच स्नैक फूड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सॉसेस एंड स्प्रेड्स है। सॉसेस एंड स्प्रेड्स हमारे भारत देश में काफी सारे मशहूर हो गए हैं इन पिछले कुछ ईयर्स में। फिर चीज है, बटर है, मार्गारीन्स है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे इसकी मात्रा यहाँ से लेके टेबल सॉल्ट से लेके फ्रेश फ्रूट्स तक नीचे नीचे कम होती आ रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसके आगे हमें देखना ये है कि ये तो सिर्फ हो गया कि WHO ने पूरे वर्ल्ड वाइड में सर्वे करके ये कुछ कॉमन फूड्स दिए हैं, लेकिन आगे इंडियन सिनेरियो भी हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कौन से ऐसे स्नैक्स है जो जिसमें ज्यादा सॉल्ट होता है, ज्यादा सोडियम हो सकता है। ओके, तो अब WHO ऐसे कहता है कि वर्ल्ड वाइड जैसे सर्वे होता है वैसे उनमें ऐसे सामने आया है, ये चीज सामने आई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस,
या फिर ये भी जो भी है डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें ज्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस्ड मतलब स्नैक फूड जो है वो ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया, या फिर चाइना है, या फिर और भी कोई अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां के लोग ज्यादातर घर में बना हुआ खाना प्रेफर करते हैं, राइट? क्योंकि ज्यादातर लोग मतलब हाउस होल्ड रहते हैं, मतलब हाउस होल्ड लेडीज जो रहती है वो तो घर पे ही खाना प्रेफर करती है। आज भी हमारे इंडियन वुमन अगर जॉब करती है तो जॉब से जाने से पहले वो अपनी जिम्मेदारी समझती है कि घर घर वालों के लिए मैं खाना बना के जाऊं। इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जैसे कि इंडिया 80% ऑफ सॉल्ट यानी सोडियम कम्स फ्रॉम होम कुक फूड्स। ओके, इसका मतलब साफ है कि अगर हमें 11 ग्राम्स ऑफ सोडियम पर डे अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से 80% सोडियम का सोर्स है हमारा खाना जो रोज घर में बनता है। तो ऑब्वियस है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि जो जब भी हम घर में खाना बनाए तो हम कम से कम उसमें नमक यूज करें, बराबर? ओके, तो यहाँ पे एक टैगलाइन मैंने लिखी हुई है कि लिमिट द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड हैव द फ्रेश वंस। ऐसे हम बोलते हैं। हम काफी हद तक सुनते हैं कि हमें ज्यादा स्नैक फूड यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या आता है? रेडी टू कुक फूड्स, रेडी टू सर्व फूड्स, मतलब इंस्टेंट उपमा हो गया जो हम घर पे पैकेट लाके बनाते हैं, मैगी हो गए, या फिर सॉस हो गए, रेडी टू ईट सॉस हो गए, ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। ये जो सारी चीजें हैं जो स्नैक फूड में कहलाई जाती है, ये चीजें कम खाना चाहिए ऐसे हम बोलते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसे हम बोलते हैं कि कम खाना चाहिए हमें? इसका कारण ऐसे है कि नेचुरली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, स्नैक फूड है, जो पैकेज्ड फूड है, जो इंस्टेंटली खाया नहीं जाता, बराबर? जैसे हम ये फूड घर में बना हुआ खाना तब के तब खा लेते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट फूड रहता है वो इंस्टेंट फूड हम तब के तब नहीं खाते, वो पैकेज रहता है, वो हम कभी भी खा सकते हैं। लेकिन ये कभी भी खा सकते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो फूड प्रोसेसर्स है उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ज्यादा सॉल्ट डालते हैं, जिसकी वजह से ये फूड्स की क्वालिटी रिटेन रहती है, वो फूड्स प्रिजर्व होते हैं, वो फूड्स टिक पाते हैं, बराबर? अब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी ऐसे हैं जैसे सोडियम बेंजोएट जो एक प्रिजर्वेटिव माना गया है, और पिकल्स में या फिर जैम्स में ये प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अब ये प्रिजर्वेटिव जब गया है तो ऑब्वियसली इस पे सोडियम भी आ गया, बराबर? तो सोडियम भी आ गया तो ये हमें देखना चाहिए कि अगर हम ऐसी चीजें ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ सोडियम भी उतना ही ज्यादा ले रहे हैं। इसी की वजह से भारत में जो WHO का सर्वे है, जो 11 ग्राम्स पर डे आया है वो सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे और एक ऐसे भी है कि फ्रेश वंस मतलब जो फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, वो हमें सबसे ज्यादा खाना चाहिए ऐसे हम सुनते हैं। इसका कारण लास्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ऐसे है जो सबसे ज्यादा स्नैक फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है। और जैसे हम नीचे नीचे जाएं जहाँ पे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वहां पे सोडियम कितना कम है, देखो 5 मिलीग्राम्स ही है। जब हम 100 ग्राम्स ऑफ कोई सपोज एप्पल हम खाएंगे तो हमें मिलेगा उसमें 5 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम। उसका उल्टा अगर हम सोया सॉस जो हमें बहुत पसंद है, हम चाइनीज जब कोई फूड बनाते हैं तो सोया सॉस इज द मेन इंग्रेडिएंट वी यूज। अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ सपोज हम नूडल्स खाते हैं तो हमें उनमें से मिलेगा, you can see about 70 mg of 70 mg of sodium we are consuming. You can check here difference how we are getting here for same for fruits and again for salt या फिर soy sauce.
So this is the reason why it is said that limit your snacks food and have fresh ones. Okay. So this is the interactive section very much, and I would like to ask everyone that please guess this one. प्लीज चैट बॉक्स में अगर आप इसका जवाब देंगे तो वेरियस टाइप्स के मतलब बहुत सारे नमक हमारे देश में या फिर दुनिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रे सॉल्ट भी कहलाया जाता है, सिल्टिक सॉल्ट भी कहलाया जाता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, अपना टेबल सॉल्ट है जो कि टाटा ब्रांड जैसे ब्रांड्स में हमें मिलता है, जो कि फ्री फ्लोइंग रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं रोज जब हम सॉल्ट यूज करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या कि आप कौन सा वाला सॉल्ट यूज करते हैं, कौन सा वाला सॉल्ट आप, स्पेशली लेडीज आई एम आस्किंग दैट विच टाइप ऑफ सॉल्ट यू यूज एवरी डे फॉर कुकिंग योर फूड, लाइक सी सॉल्ट, सेंधा नमक हो गया, समुद्री नमक हो गया, या फिर पिंक सॉल्ट है, कौन सा वाला सॉल्ट आप प्रेफर करते हो रोज आपके खाने के लिए? यस, एनीबॉडी? यस, ओके, मैं बताती हूँ। मैं तो ज्यादातर यूज करती हूँ टेबल सॉल्ट, जो कि टाटा ब्रांड का आता है। टाटा ब्रांड के लिए है टेबल सॉल्ट। डॉक्टर मोहिनी, यू कैन टेल मी विच टाइप ऑफ सॉल्ट डू यू यूज व्हाइल कुकिंग? मैं तो ज्यादातर यूज करती हूँ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट, ओके, टेबल सॉल्ट ओके, टाटा ब्रांड का, राइट? ओके, so Dr. Mohini, can you guess that which can you answer this question? Can you just guess कि इसमें इन दिए हुए ऑप्शन में कौन सा वाला सॉल्ट में कम सोडियम है? जैसे कि हमारे देश में ऐसे बोला जाता है कि अगर हम ऐसे जनरली बोलते हैं कि अगर हम सेंधा नमक यूज करें वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, बराबर, ऐसे हम सुनते हैं। तो विच सॉल्ट कंटेन्स लीस्ट ऑफ सोडियम? कैन यू गेस? ओके, ओके, ऐसे हमारे इंडियंस में ऐसे या फिर दुनिया में ऐसे ये है कि क्या बोलते हैं उसे, एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि अगर हम सी सॉल्ट या फिर जो रॉक सॉल्ट आता है वो हम यूज करें टेबल सॉल्ट के अलावा, अगर हम वो यूज करें, या फिर हम पिंक सॉल्ट जो गुलाबी नमक आता है वो हम यूज करें, तो उसके वो सॉल्ट हमारे टेबल सॉल्ट से या फिर रेगुलर सॉल्ट से अच्छा होता है, बराबर। But what this is actually the myth, and what the reality is, you can see, you can check here that अगर हम ऑप्शंस देखें कि सी सॉल्ट में 38.3% ऑफ सोडियम रहता है, बराबर, रॉक सॉल्ट में करीब 37% ऑफ 37% ऑफ सोडियम रहता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट जो हम पाकिस्तान से लेते हैं, कि पाकिस्तान में उसका माइन है, उसका सोर्स है, गुलाबी नमक हम अगर हम देखें तो उसमें सोडियम की क्वांटिटी है 36.8। so you can check here almost average sodium content in each salt is 37% एवरेज। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी सॉल्ट अपने खाने में इस्तेमाल करें तो उसमें सोडियम की क्वांटिटी सेम है उसमें सोडियम की क्वांटिटी। तो ऐसे ये बिल्कुल भी मिथ है, ये बिल्कुल भी एक क्या बोलते हैं उसे, एक कथा है कि कोई भी अगर हम सॉल्ट ले तो उसमें जरा भी उसमें सोडियम सॉल्ट कम होता है गुलाबी नमक में। तो ये बिल्कुल भी एक मिथ है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि टेक्नो फूड ने सर्च किया है कि सारे सॉल्ट में सोडियम की क्वांटिटी सेम है, और अगर हम कोई भी
सॉल्ट यूज करें तो हमें सेम क्वांटिटी में सोडियम मिलता है। तो बस अगेन हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सॉल्ट इज, जो हमारा टेबल सॉल्ट रहता है, जो टाटा ब्रांड का आता है, टाटा ब्रांड जैसा जो टेबल सॉल्ट रहता है, जो फ्री फ्लोइंग रहता है, ये फ्री फ्लोइंग इसके लिए रहता है क्योंकि इसमें एंटी केकिंग एजेंट्स डाले हुए रहते हैं, जो मॉइस्चर नहीं पकड़ के रखते किसी भी मॉइस्चर, किसी भी मौसम में ये एकदम फ्री फ्लोइंग रहते हैं, बराबर। लेकिन ये हाईली प्रोसेस्ड रहता है, हाईली प्रोसेस रहता है। लेकिन जो रॉक सॉल्ट और अगर पिंक सॉल्ट अगर हम देखें तो टेबल सॉल्ट के हिसाब से इनके कंपैरिजन में ये सॉल्ट में, पिंक सॉल्ट में या फिर रॉक सॉल्ट में ज्यादा ये रहता है, ज्यादा मिनरल्स ऐसे रहते हैं कि इनमें ज्यादा आयरन पाया जाता है, लोह पाया जाता है, इसलिए इनका कलर थोड़ा सा व्हाइटिश टू पिंक रहता है। तो मतलब हमें बेनिफिट ये मिलता है अगर हम टेबल सॉल्ट स्विच करें और ये सॉल्ट अगर हम खाएं तो हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो इनमें पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, लोह जैसे जो मिनरल्स रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिशियल है, वो हमें इनमें ज्यादा मिलेंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे अगेन एक ट्विस्ट ऐसा है कि अगर हम सी सॉल्ट देखें, अगर आप समुद्री नमक खाते हैं, मतलब आप ये प्रैक्टिस है कि आप कुकिंग में समुद्री नमक खाते हैं, तो एक यहाँ पे ट्विस्ट ऐसे है कि आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट भी सी वाटर में ही डाली जाती है। तो इनमें इनके प्रोसेसिंग में, सी सॉल्ट के प्रोसेसिंग में हेवी मेटल्स जैसे कि लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये जो हेवी मेटल्स हैं वो इनमें मिक्स हो सकते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। तो आपका ब्रांड इंश्योर करे, जो भी आप समुद्री नमक खा रहे हैं इनका ब्रांड आप इंश्योर करके ही खाएं कि इनमें ये सारी चीजों से सेफ है। क्योंकि मिनरल इनमें से जैसे हेवी मेटल्स है, जो लीड है, मर्क्यूरी जैसे जो हेवी मेटल्स है, आर्सेनिक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए काफी घातक है। ये आपको तो पता ही होगा कि मैगी में 5-6 साल पहले मैगी की केस हुई थी, इनमें लीड की मात्रा ही ज्यादा थी और इसके लिए मैगी पे बैन आया हुआ था। तो मैं पर्सनली ऐसे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप, जैसे हम ऑयल ब्लेंड्स यूज करते हैं, मतलब हम 1 महीना ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं, दूसरे महीना में हम करड़ई का तेल लाते हैं, या फिर तीसरे महीने में हम फिर तिल का तेल खाते हैं। ऐसे हम ऑयल्स चेंज करते रहते हैं, बराबर। क्योंकि ऐसे चेंजिंग ऑफ ऑयल्स या फिर ऑयल ब्लेंड हमारे हृदय की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसे हम मानते हैं, और अच्छा ही रहता है। सेम वे we can change the salt, types of salt, because here we are getting the good types of minerals like copper, iron. So 1 महीने में या फिर 2-3 महीने में आप आपका सॉल्ट एक बार चेंज कर सकते हैं। और अगर हम आगे जाएं तो ऐसे एक मिथ है कि बस जो मतलब जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोगों को ही कम नमक खाना चाहिए। एक ऐसा मिथ है कि हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में अगर कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि दादी जी आपको अब कम नमक खाना चाहिए, आपकी एज हो गई, ऐसे हम बोलते हैं, बराबर। लेकिन this is totally myth according to FSSAI, that is Apex Food Regulator of India, FSSAI, Food Safety and Standard Acts Authority of India. This is totally myth. And what is fact is that eating too much salt can raise the BP at any age. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि अगर हम छोटे बच्चों को ज्यादा नमक दे तो उनको कम एज में बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी का हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। उन्होंने अपने टेक्निकल रिपोर्ट में, टेक्निकल गाइडलाइन में ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया है
अपने बच्चे, हम ऐसे सोचते हैं कि हम थोड़ा ज्यादा नमक डाल दें अपने बच्चों के खाने में तो वो खाना खा लेंगे, उनको खाना पसंद आ जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन ऐसे होता नहीं है कि हमें ज्यादा, अगर हम सोडियम कंटेंट भी अगर हम छोटे बच्चों को दे, नमक की मात्रा हम बढ़ाएं उनके खाने में, तो उनको कम उम्र में बीपी का हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो ये सब लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान अपने समझ में लें। तो अगेन यहाँ पे और एक मिथ ऐसे होता है कि अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करें, ज्यादा भागदौड़ करें, तो हमें ज्यादा नमक चाहिए होता है, हमारे शरीर को ज्यादा नमक चाहिए होता है, बराबर। ऐसे एक मिथ है, लेकिन ये टोटली अगेन एक मिथ है, एक कथा है। ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ी मात्रा में आपका नमक, या फिर हम बोलते हैं कि सोडियम का लॉस आपके शरीर में होगा अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। लेकिन पसीने के जरिए आपका बहुत ज्यादा पानी जाएगा, पानी मतलब फ्लश आउट होगा, सॉल्ट बहुत ही कम होगा। इसलिए अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हो तो आप आपकी सोडियम की मात्रा ना बढ़ाए, बल्कि उसके बजाय पानी की मात्रा बढ़ाए। Again, same for children, as I said that children love highly salted food, but it is our parents responsibility कि हम अपने बच्चों को, हम पहली बात तो हम खुद कम नमक वाला खाना खाएं, कम नमक खाएं, और बच्चों के लिए अलग खाना ना बनाते हुए सेम ही जो हम खाते हैं वही उनको खिलाएं, जो कि कम नमक वाला हो। एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकली हमारे हिसाब से, मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट, नमक की रिक्वायरमेंट, डेली नीड कम होती है। अगर हमें एक हेल्दी नॉर्मल को 5 ग्राम नमक चाहिए, तो समझ लो कि 1 से 3 साल का बच्चा है, तो उसको वो ही नीड, डेली नीड 2 ग्राम तक आ सकती है, 2 ग्राम तक होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम बच्चों के लिए खाना बनाएं, और बच्चों को हमारे जैसा ट्रीट ना करें सॉल्ट के हिसाब से। अगेन यहाँ पे एक जैसे कि हमने WHO का एक फैक्ट शीट देखा लास्ट टाइम कि वर्ल्ड वाइड जो भी ज्यादा कंज्यूमेबल फूड्स है वो हमने देखा, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट इंडियंस? हियर वी कैन सी द फैक्ट शीट रिलीज्ड बाय FSSAI। हियर वी कैन सी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग क्या पसंद करते हैं स्नैक्स में। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, फिर नमकीन्स हो गए, पिकल्स हो गए, सॉसेस हो गए, बराबर। तो यहाँ पे जो 57% यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स में, मतलब बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट में 57% नमक या फिर सोडियम ज्यादा होता है। FSSAI ने जो प्रिस्क्राइब किए हुए लिमिट है उसके, उससे ज्यादा 57% सोडियम होता है नमक में। समझ लो कि 0.25 ग्राम्स ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय FSSAI फॉर ब्रेड्स फॉर द मैन्युफैक्चरर। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें पर 100 ग्राम FSSAI ने प्रिस्क्राइब किया है कि 0.25 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हमने सर्वे किया है, FSSAI ने जब सर्वे किया तो ऐसे पता चला कि 0.25 ग्राम से ज्यादा 57% उसमें ज्यादा सोडियम कंटेंट है। मतलब आप देख लो यहाँ पे जो भी इंडिया में कंज्यूमेबल जो भी स्नैक्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे स्नैक्स है और इनमें कितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट दी है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नमकीन्स हो गए, जैसे कि चिप्स हो गए, समोसा हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, कुरकुरे हो गए, जो भी है यहाँ पे, मतलब हम कितना ज्यादा सोडियम कंज्यूम कर रहे हैं डेली, वो भी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिकल जो हमारे वर्ल्ड वाइड फेमस है, कि भारत का अचार काफी फेमस है हमारे इंडियन कुजीन में। हर एक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सारे क्यूजिन में पिकल इज द हार्ट ऑफ इंडियन क्यूजिन, आई कैन से हियर। लेकिन उसमें भी कितना ज्यादा 88% ज्यादा लिमिट से ज्यादा
सोडियम डाला जाता है। ऑफ कोर्स इट इज added, salt is added in the pickles and sauces as a preservative only, ताकि वो जो अचार है वो टिक सके, वो जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए वो डाला जाता है, नमक उसमें ज्यादा डाला जाता है। लेकिन फिर उसकी मात्रा भी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में हमें रोज पिकल अगर आप खाते भी हो तो वो सब्जी जैसा हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि एज ए प्रिजर्वेटिव हम कितना नमक, कितना सोडियम उसमें होता है। तो पिकल पिकल जैसे ही खाएं, चटनी चटनी जैसे ही खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उसे खाना नहीं चाहिए। और एक ऐसे प्रोपेगेंडा बना हुआ है कि पूरे दुनिया भर में कि जो इंडियन पिकल्स रहते हैं या फिर इंडियन क्विजिन्स रहते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा नमक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिकल, जैसे मैंने अभी बताया, जो एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। शायद सारे दुनिया के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैं ऐसे पर्सनली ऐसे मानती हूँ कि पिकल जो भी हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम हल्दी का अचार बनाते हैं, जो फ्रेश हल्दी आती है उसका अचार बनाते हैं, हमें पता है कि हल्दी, फ्रेश हल्दी हमारे लिए एज ए ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी अच्छी होती है, कितनी फायदेशीर होती है, कितनी बेनिफिशियल रहती है। वो एंटीबैक्टीरियल रहती है, एंटी वायरल रहती है, उसमें जो कुर्कुमिन कंटेंट रहता है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसलिए पिकल जरूर डालना चाहिए। हम पूरे साल भर का अचार बनाते हैं क्योंकि वो टिक सके, पूरे साल भर हम हल्दी खा सके, इसके लिए उसका अचार बनाते हैं हम। हल्दी का ही नहीं, बाकी जो भी सारे मतलब मटेरियल्स है, जैसे कि हो गया आंवला हो गया या फिर नींबू हो गया, जो भी अचार हम बनाते हैं इसके लिए बनाते हैं क्योंकि उसमें एक सुपर फूड है, वो एज ए सुपर फूड एक्ट करता है, उसमें कुछ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी रहती है। इसलिए वी इंडियंस प्रिपेयर पिकल्स एंड सॉसेस एज ए प्रिजर्व, फूड प्रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पिकल्स आते हैं। तो हमें कहने का बस एक मोरल इतना ही है कि इसका दुनिया में भी अगर प्रोपेगेंडा बना है कि इसमें बहुत ज्यादा अचार में बहुत, इंडियन अचार में बहुत ज्यादा नमक रहता है, तो हमें पता है कि इसकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इसलिए ये बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। मोरल यही है, ये बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना चाहिए और बिल्कुल ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, ये बस एक लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिशियल है। चटनीज की अगर हम बात कहें कि फ्लैक्सीड्स, अलसी हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, आज पूरे जग भर में अलसी खाई जाती है। एक जाना जाता है अलसी को, फ्लैक्सीड्स आर नोन टू बी बेस्ट क्योर फॉर हार्ट डिसीजेस, हमें पता है। और हमें पता, ये भी पता है कि इंडियन ट्रेडिशंस में कितने पहले से अलसी की चटनी खाते आ रहे हैं। तो बस एक हमें इतना ही ऐसे इसमें से एक मोरल लेना है कि हमें ज्यादा लेना भी नहीं है, इनटेक उसका ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोड़ भी नहीं देना चाहिए। तो हमें एक सुवर्ण मध्य जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एफएसएसएआई ने, मतलब जो भारत का फूड अपेक्स रेगुलेटर है, जिसने ग्लोबली ऑनर्ड ईट राइट इंडिया नाम की एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट चलाई है पूरे, जिसका पूरे दुनिया में एक ऑनर हुआ है कि ये फूड फील्ड में, फूड सेफ्टी फील्ड में सबसे अच्छी ये एक मूवमेंट है, मानी गई है, एक उसका एक ऑनर मिला है हमारे भारत को, एफएसएसएआई को। तो उसके अंडर, ईट राइट इंडिया के अंडर, व्हाट एफएसएसएआई सजेस्ट अस इज दैट, मतलब जो छोटे छोटे टिप्स हैं, सबसे जब जैसे हमने देखा कि व्हाइल कुकिंग ऐड लेस सॉल्ट, ये तो हमने देखा है, ये तो हमें पता भी है एक्चुअली, ये हमें पता भी है। और ये ऐसे बताना भी इतना बोर होता है, लेकिन फिर भी एक मैंने ऐसे एग्जांपल ऐसा अगर आपको देना है तो मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि मैंने एक मिलिंद सोमन, मिलिंद सोमन, जो एक फिटनेस फ्रीक जाना जाता है, रादर देन ही इज एक्ट्रेस, रादर देन ही इज एक्टर,
जो अपने फिटनेस फ्रीक की इंडियन वो एक मॉडल है, एक रोल मॉडल बना हुआ है फिटनेस के लिए। तो फिर उसके इंटरव्यू में एक बार मैंने ऐसे देखा था, मैंने ऐसे सुना था कि उसको चॉकलेट का बहुत ज्यादा फॉन्ट था। मतलब उसके एक कमरे में जो उसकी अलमारी थी, तो उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे, पूरे अलमारी चॉकलेट्स की थी। लेकिन जब उसने ऐसे डिटरमाइन किया कि नहीं मुझे एक फिट ट्यूबर बनना है, नहीं मुझे एक फिटनेस फ्रीक बनना है, तो उसने बताया कि आज मैं एक भी चॉकलेट नहीं खाता, बहुत ही रेयरली। कहने का मतलब यही है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये आज की नीड है। सोडियम कम खाना ये आज की नीड हो गई है। तो कहाँ पे हम ये कम कर सकते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन में एक आदत ऐसे भी है, एक हैबिट ऐसे भी है कि राइस बनाते हुए या फिर चावल पकाते हुए और आटा गूंथते टाइम हम उसमें थोड़ा सा एक पिंच सोडियम डालते हैं। हालांकि वो एक पिंच ही हो गया, लेकिन हम ये मटेरियल्स मतलब राइस और रोटी तो रोज ही खाते हैं, तो वो रोज का मिला के कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। तो आई सजेस्ट, एफएसएसआई सजेस्ट दैट कि डू नॉट ऐड सॉल्ट इन दीज मटेरियल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग योर फूड, या फिर जो भी आपका प्राइमरी मटेरियल ये है, राइस, चावल या फिर चपाती बनाते समय उसमें सॉल्ट ना डालें। और इसमें एक बात ऐसी भी है, एफएससीआई ने कही हुई है कि अगर हम रोजाना जितना हम सॉल्ट इंटेक लेते हैं, उससे अगर हम 25% अगर हम कम सॉल्ट डालना शुरू कर दें, मतलब 25% अगर हम कम सॉल्ट रोज के खाने में डालें, तो इट डज नॉट अल्टर द चेंज, इट डज नॉट अल्टर योर टेस्ट ऑफ फूड। तो हम पर्पसली, हम स्पेशली लेडीज, आई एम आस्किंग to add less salt than you are doing regularly. The next one is limit consumption of processed food. ये तो हमने देखा ही है कि क्यों हमें इसका कंजम्पशन कम करना चाहिए, और ज्यादा फ्रेश प्रोड्यूस खाना चाहिए। फ्रेश प्रोड्यूस मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो फ्रेश फ्रूट्स है, सलाड्स हो गए, कुकुम्बर हो गया, मूली हो गई, जो भी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें कम सोडियम मिलेगा। और हमें स्पेशली ऐसे फूड्स खाना चाहिए, ऐसे फ्रूट्स खाना चाहिए जिसमें ज्यादा पोटेशियम हो। तो पोटेशियम किस में ज्यादा है कि राजमा हो गया, या फिर अपने रोज के गोभी हो गई, या फिर जो भी फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जिसमें ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। गुआवा है, पेरू है, अमरूद है, इसमें ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। या फिर कवट आप बोलते हो, उसमें ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। फिर या फिर केला, जो कि गरीब का, हम बोलते हैं गरीब का फ्रूट बोलते हैं, इसमें भी पोटेशियम बहुत ज्यादा है। तो पोटेशियम ज्यादा रहने वाले फूड्स हम क्यों लें? क्योंकि पोटेशियम एक ऐसे मिनरल है जो सोडियम के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट कर देता है। उसके मतलब उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर को, जो बैड इफेक्ट्स होते हैं सोडियम के, ये कम कर देता है। इसलिए हमें पोटेशियम से भरपूर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना चाहिए। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट टिप है बाय एफएससीआई, अवॉइड कैंड एंड प्रिजर्व foods. We have seen that sodium benzoate and sodium chloride is used as a preservative in canning and preserving the foods. So it's obvious to limit these foods. Next tip is experiment with herbs and natural seasoning to add taste to foods. What does it mean? कि हमें क्यों मतलब सॉल्ट के अलावा ऐसे भी कुछ स्पाइसेस है, कुछ हर्ब्स है, जो अगर हम ज्यादा डालें इन प्लेस ऑफ सॉल्ट, इंस्टेड ऑफ सॉल्ट, तो हमें ज्यादा नमक खाने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्यादा सोडियम कंटेंट हमारे नमक में, हमारे डाइट में नहीं आएगा। ऐसे कौन से हर्ब्स हैं? कैन यू टेल? कैन यू आपको पता है ऐसे कौन से हर्ब्स हैं कि हमें पता है कि जो ज्यादा से ज्यादा हम डालें तो फिर उसका नमक कम डालने की जरूरत है। तो
करी लीव्स, मतलब जो हमारा कड़ी पत्ता हो गया, कोरिएंडर लीव्स है, जो कोथिम्बीर है, कड़ी पत्ता है, या फिर लौंग है, इलायची है, जो भी इंडियन स्पाइसेस है। एक्चुअली इंडियन स्पाइसेस आर रियली बून नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल ओवर टू द वर्ल्ड, आई कैन से हियर, बिकॉज आप ऑब्जर्व करो या फिर एक्सपेरिमेंट आप ऐसे करो, आप एक दिन अगर आप गाजर का या फिर कौन सा सूप बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा जो अपना मसाला है वो ज्यादा डालो, और उसके कंपैरिजन में जैसे आप रोज उसमें नमक डालते हो उससे थोड़ा कम नमक डाल के देखो, आपको टेस्ट में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए एफएसएसआई ऐसे सजेस्ट करता है कि आप ये ज्यादा से ज्यादा सीजनिंग जो हम बोलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए, जो नटमेग हो गया, जायफल हो गया, या फिर बे लीव है, मतलब तमाल पत्र है, जो भी इंडियन स्पाइसेस है वो आप आपके खाने में थोड़ा सा ज्यादा डालोगे तो आपको कम सोडियम वाला डाइट बनाने में आपको मदद हो जाएगी। Again, next tip by FSCI is when dining out, ask to have your food prepared with low salt. मतलब आजकल बहुत ही ट्रेंड है कि हम बाहर जाके खाना खाएं या फिर रेस्टोरेंट में जाके, या फिर कभी हम पे ऐसे नौबत आती है कि हम बाहर का खाना खाएं, तो फिर इस केस में, इन केस में हमें वेटर से या फिर कैप्टन से, रेस्टोरेंट कैप्टन से हमें ऐसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी हम आप हमारे लिए खाना बना रहे हो तो उसमें नमक कम डालें। दिस इज वेरी इजी टिप we can choose while dining out. After that, read labels. This is actually comes under shop smart. When you go out for shopping, you should shop smart. What does it mean? Why should we read the labels? Because label of any food tells us what exactly is in the food, what माइनर और मेजर इंग्रेडिएंट्स से वो फूड बना हुआ है, ये सारे फूड लेबल पे छपा हुआ रहता है जो हर एक जागरूक ग्राहक को पढ़ना चाहिए। अब इन केस ऑफ सॉल्ट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट, सी, अगर आप कोई अचार ले रहे हो जिसमें नमक ज्यादा हुआ है, अगर उसमें सोडियम कंटेंट वहां पे लिखा हुआ है कि सपोज उसमें सोडियम कंटेंट है कि 1 ग्राम पर 100 ग्राम, ऐसे सोडियम कंटेंट के लेबल पे उस पे ऐसे लिखा हुआ है, लेबल पे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम सोडियम को सोडियम क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करें, सोडियम कंटेंट को नमक में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसका एक ऐसे फॉर्मूला है कि सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट इज इक्वल टू सोडियम कंटेंट इंटू 2.5। मतलब अगर हम सोडियम कंटेंट को 2.5 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा उसमें कितना नमक डाला है। तो दिस इज वेरी इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई द मोटा मोटी उसमें सोडियम कितना है या फिर सोडियम क्लोराइड कितना है, नमक उसमें कितना डाला हुआ है, ये हम मोटा मोटी जान सकते हैं और उसके हिसाब से हम फूड चॉइस कर सकते हैं जो भी हम प्रोसेस्ड फूड या फिर पैकेज फूड लेते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस होना चाहते हैं, अगर आप कॉन्शियस है आपके डाइट के बारे में, तो आप जरूर ये चेक कीजिएगा और ये फंडा जरूर आजमाइएगा कि सॉल्ट इज इक्वल टू सोडियम इंटू फैक्टर 2.5। ओके, so next one is eat more fresh produce. This is one we have seen before. Okay, so अब ये सब टिप्स बहुत ही घिसी पिटी है। आई नो दिस टिप्स आर वेरी बेसिक टिप्स बट आई वांट टू क्लियर दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट पहले आप ऐसे भी अगर सोचते हो कि पहले के जमाने में भी कितना सारा नमक खाते थे या फिर पहले के जमाने में भी कितनी सारी चटनियां बनती थी, हालांकि वो लोग प्रोसेस्ड फूड उस टाइम पे कुछ भी नहीं था बराबर, हमारे दादी के टाइम में या फिर अप टू अपर हमारे मम्मी के जनरेशन के टाइम तक प्रोसेस्ड फूड का फैड इतना नहीं था, जंक फूड का फैड इतना नहीं था बराबर, ये तो हमारे जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि वो लोग भी बहुत ही ज्यादा
नमक खाते थे, या फिर चटनियां बनती थी, बहुत सारे अचार भी वो लोग खाते थे, फिर उस टाइम पे इतने इश्यूज क्यों नहीं थे? ये बहुत सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे इतने इश्यूज क्यों नहीं थे। इसका रीजन ये है कि फर्स्टली मैं बताती हूँ कि वो टाइम पे प्रोसेस्ड फूड नहीं थे, जो कि प्रोसेस्ड फूड की मात्रा हमारे डाइट में आजकल बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुकी है। तो इससे सोडियम हमारे डाइट में आ रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बराबर। नेक्स्ट रीजन इज दैट पहले की जो लाइफस्टाइल पहले की जो लाइफस्टाइल थी, आप देख सकते हो कि बहुत सारे फार्मर्स लोग थे, बहुत सारे उनका बहुत ही हार्ड वर्क था। जो ऐसे आजकल की लाइफस्टाइल सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें हमेशा हमारे पीसी के सामने, लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है। बिल्कुल अपोजिट उनकी लाइफस्टाइल उस टाइम पे थी। मतलब जो भी वो खाए उनको बहुत ही अच्छी तरह से हजम होता था। कितना भी समझो वो उतना अपने डेली नीड से भी अगर कुछ ज्यादा भी खाए तो वो उतना उनके हार्ड वर्क से, उतनी उनकी जो लाइफस्टाइल थी, एक्सरसाइज थी, उनकी डेली वर्क में जो होती थी, तो उसकी वजह से उनको वो बहुत ही अच्छे से हजम होता था। हेल्थ इश्यूज बहुत ही कम आते थे। लेकिन बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, पीसी के सामने बैठ रहे हैं, फिर ऊपर से प्लस हम हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स फूड भी खा रहे हैं, तो और क्या होगा? सोडियम तो बढ़ना ही है। हार्ट स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये तो चीजें बढ़नी है जो आजकल बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में out of 4 people, 1 people dies because of BP. So here is the need, and we should not take it lightly. Actually, less salt is the key. Low sodium diet is the cheapest solution to avoid these health issues like diabetes या फिर हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। बाद में हॉस्पिटल के बिल ज्यादा भरने से ये तो कितनी अच्छी बात है कि हम हमारे डाइट से सोडियम को ही कम कर दें, या फिर बल्कि वो बाद में जाके हमारा पैसा खा सके। इससे अच्छा तो यही है कि हम सोडियम को भी पहले पहले से ही कम कर दें, राइट? तो दो यू लुक दीज आर वेरी घिसी पिटी टिप्स, बट these are very alert tips, and we should follow this. The need is we are not following this, we are taking it lightly. So please don't ignore it, because salt is known to be silent killer. Sodium is known to be modern silent killer, the forgotten silent killer, because वो तो दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि अगर प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम कितना भी डालते हैं, और अगर हमारा बच्चा रोज जामे खाता है या फिर रोज सॉस ही खाता है, सॉस रोटी, सॉस चपाती ऐसे ही खाता है, तो आप सोच सकते हो कि उसके पेट में कितना सोडियम जा रहा है। तो दिस इज फॉरगॉटन एंड साइलेंट किलर, सो प्लीज डोंट इग्नोर it. So here we can see the how to reduce the salt. Gradually you can reduce your salt gradually. This is the key actually. अगर आप एक चमचा सॉल्ट रोज खा रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं आपको बोल सकती कि आप एकदम मतलब 1/4 उसका कर दे। द की इज टू रिड्यूस सॉल्ट। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइट हियर, कि पहले अगर आप इतना यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक आपको इतना यूज करना है, फिर इसके बाद आपको इतना यूज करना है, फिर इसके बाद आपको इस हद तक स्विच टू होना है। सो दिस इज द की ओनली। सो हियर अगेन वी कैन सी कि लो सोडियम सॉल्ट भी आ गया है मार्केट में। जो भी हाई सोडियम, जो भी बीपी के पेशेंट्स है, हार्ट डिसीज पेशेंट है, हार्ट पेशेंट्स है, उनके लिए एक लो सोडियम सॉल्ट ये भी एक ऑप्शन है, जिसमें 15% ऑफ सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम।
potassium mineral. So low sodium salt, we can see, I think Tata has branded this sodium salt. I think there is a low sodium salt in its green pack. लेकिन एक इसका यहाँ पे ट्विस्ट भी ऐसा है, अगर हम लो सोडियम से बहुत ही ज्यादा पोटेशियम पे स्विच कर रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया जैसी हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं, जिसमें ज्यादा पोटेशियम खाने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे किडनी फेलियर हो सकती है। आफ्टर ऑल जो भी ज्यादा मात्रा में होता है वो आफ्टर ऑल हमारे लिए घातक ही होता है। तो फिर अगर आप लो सोडियम सॉल्ट पे स्विच करना चाहते हो तो first consult your doctor, your physician, and then only switch to low sodium salt. And finally, as I said that low sodium diet is the final key. This is only the final key, and I hope I tried that how to overcome high sodium salt to low sodium salt. I hope it is useful and beneficial to you. And bus, okay. Thank you very much. Up to you, Mohini, Dr. Mohini. Yes. Thank you so much, Neha, for giving this a wonderful scientific information in right way, as you always give it. So आयुर्वेद में भी यही कहा है, मात्रावत अश्नियात, यानी कि जो भी हितकारक आहार है वो मात्रा में लेना चाहिए. सो कोई भी चीज़ अति मात्रा में लेने से घातक हो सकती है. सो वॉट एवर यू हैव गाइडेड वी विल कीप इन माइंड, एंड FSSI वॉट एवर सेज more spices and less salt, we will definitely follow it. So keep guiding us. Thank you so much once again. Thank you so much, Dr. Mohini. It is my pleasure, always pleasure, to be on your prestigious stage of Manaswini Foundation. Thank you so much. Yes. If anyone has query, they can put in the chat box. We will be answer it later on. Those who wanted to ask personally to Mrs. Neha, or those who want to consult, they can consult. Thank you. Thank you, sure. Okay, thank you.